अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अम्माद ज़िया फ्रॉम हम कराची। अभी मैं मौजूद हूँ 99 चैनल की होस्ट अंबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम अंबर, क्या हाल है, खैरियत से हूँ? बहुत ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अंबर, कितने अरसे से आप ये होस्टिंग का काम कर रही हैं और कब से 99 न्यूज़ के साथ अटैच हैं? 99 मैंने ज्वाइन किया था इन मार्च 2019। ओके। मोस्टली मुझे 2 साल हो गए होस्टिंग करते हुए, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हुए और इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हुए। जैसे आज हम मौजूद हैं एक्सपो में, जहाँ पे मैं खुदाकी की तरफ से फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल लगाया गया और पब्लिक का रश ज़्यादा देखने में आया। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे इवेंट होने चाहिए, ऐसी हेल्थी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि हमारी जो आवाम है वो मेंटली खुश रहे। यार अंबर, मुझे ये बताओ कि मीडिया वालों के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम लोग जो हैं, हम लोग स्टक हो जाते हैं बहुत जगह। बुरा भला भी कहा जाता है, मामलात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों के अंदर एक नेगेटिव हाइप फैल रही है थ्रू देखिए। थ्रू थिंग्स। जो चीज़ें हो रही हैं अभी हुँ। पाकिस्तान में और इसमें, हमारे जहन पे इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि हम कोई पॉजिटिव इमेज नहीं ले पाते। तो उस बारे में तुम क्या कहोगे कि मीडिया को क्या रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूँगी, हमेशा क्रिटिसाइज़ उसे ही किया जाता है जो सच बोले और जो चाहता है कि किसी दूसरे का अच्छा किया जाए। हमेशा लोग उसी को क्रिटिसाइज़ करके दबाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग होते हैं वो दब भी जाते हैं और कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं, लेकिन वो फिर एक लिमिटेड चीज़ होती है, वो लिमिटेड हद तक ही बोल पाते हैं, इससे ज़्यादा बोल नहीं पाते। तो मैं ये समझती हूँ कि लड़की हो या लड़का हो, हमें अपने काम को बहुत ही कंप्लीटली तरीके से करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। लोग तो कहेंगे चले जाएँगे, लेकिन अगर हम अपने, क्योंकि हम अपने ज़मीर के जवाब ना खो दें। जब तक हम अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते, समझे, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें कभी ऐसा प्रेशर आया है कि कोई तुमने न्यूज़ चलानी चाहिए हो और तुम्हें मना किया गया हो कि ये न्यूज़? यहाँ आपको याद होगा बहरिया टाउन में जो लास्ट ईयर 2020-21 में एक हुआ था, तो कुछ लोग जो पहुँच गए थे। तो तब सबसे पहले मुझे कॉल आई थी मेरे बॉस की तरफ से कि उन्होंने कहा था कि अम्बर को कहना कि कोई कुछ नहीं हुआ है, उसे बोलना नहीं है, उसे न्यूज़ नहीं करनी है। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा क्यों करना चाहिए, इतना नुकसान हुआ है, इसमें क्या है? उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं बोलोगी, क्या सुनो। मतलब कि अब बहरिया टाउन एक मुक़द्दस जगह है माज़रत के साथ, कि हमें उसके ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहिए? एक तरफ हम यहाँ पे माज़रत के साथ मस्जिद गिराने की, नस्ता टावर गिराने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक तरफ ये है कि वहाँ पे अटैक हो जाता है पूरे बहरिया टाउन के अंदर और बोलने की इजाज़त नहीं है। एज़ अ एंकर तुम ये बात कह रही हो, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्या? देखिए, अब मुझसे बड़े-बड़े सीनियर्स हैं, ठीक है? वो बेहतर जानते होंगे कि मना करने की क्या वजूहात रही होंगी। मुझे सिर्फ़ जो ऑर्डर्स दिए गए मैं उनको फॉलो करूँ। इसके अलावा तो मैं कह ही नहीं सकती कि क्यों मना किया होगा, क्या होगी। हो सकता है कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हो, जो मुझे नहीं पता हो, अनफॉर्च्युनेटली मेरे इल्म में ना हो सकता है अगर मैं कुछ कर दूँ, मैं लड़की हूँ, मैं आती-जाती अकेले हूँ, मुझे 100 काम होते हैं, मैं निकल रही हूँ और अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो कौन ज़िम्मेदार होगा? अमर, बीइंग अ मुस्लिम हमारा एक बिलीव है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। सही है, जिस दिन आनी है तो आनी है। और हज़रत खालिद बिन वलीद का कौल है कि जो मुसलमान हैं उनके बदन पे 73 तलवारों के निशान थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि मौत जो होती है उनकी बिस्तर पे वो अल्लाह की तलवारों में से थे। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीव है इस चीज़ पे, और हमें इन चीज़ों पे भी कि जो एक्टिविटीज़ इस किस्म की हो रही हैं हमें बातचीत करना चाहिए। और अंबर और हम लोग अभी एक प्रोग्राम इंशाल्लाह जल्दी ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी काम करेंगे, और बहरिया के हवाले से भी मैं अंबर के साथ मिल के कोई एक्टिविटी करूँगा। अंबर की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको शादी में जाना है और उनको घर से बहुत पढ़ने वाली हैं। यस, सही है। और और मेरे ये घर वालों को बहुत जाना भी मेरे साथ ही है। बहुत ऑफ द रिकॉर्ड टॉपिक था, मगर इन्होंने इतना खुल के बोला। दिस अम्माद ज़िया फ्रॉम हम कराची, और इंशाल्लाह ताला गपशप रहेगी। पाकिस्तान जाते वक्त एक बात ज़रूर कहते हैं, पाकिस्तान